नमस्कार। आरोग्य मंत्र में मैं मोनिका राठी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा इस पेशकश के नए एपिसोड में कुछ ना कुछ आपके लिए खास लेकर आते हैं। नए आयुर्वेद के रहस्य लेकर आते हैं, कुछ नई बीमारियां जो कि इतनी ज्यादा आपको मुश्किल लगती हैं, पर आयुर्वेद में उपचार है उन बीमारियों का, और आयुर्वेद के माध्यम से कितनी आसानी से आप उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। एक ऐसी ही बीमारी होती है पार्किंसन, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंपन आप अपने हाथ पैरों में महसूस करते हैं, और उम्र के उस पड़ाव में जब आपका शरीर वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जब आपको दूसरों की सहायता की जरूरत होती है, तब इस बीमारी का हो जाना वाकई में बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है। आखिर ये बीमारी क्यों होती है, क्यों हाथ पैरों में इतना ज्यादा कंपन होता है, क्या किसी चीज की कमी होती है, और आयुर्वेद में किस तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है, इसी पर आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। दोस्तों, अब ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये शो आपका ही है। इस शो में आप कॉल कीजिए, और एक ऐसा नंबर जिस पर आप कभी भी कॉल करेंगे तो आपका नंबर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, और जीवा के डॉक्टर्स आपको खुद कॉल करेंगे, कॉल बैक करके आपसे संपर्क करेंगे। नंबर है 0129404004। अभी डॉक्टर साहब, जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं बोल चुकी हूँ, एक उम्र का पड़ाव आता है जब आपका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और वहां पर कई बार इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा असहाय महसूस करता है, और ऐसे में अगर बीमारियां उस शरीर को घेर लें तो और ज्यादा तकलीफ होती है। एक बीमारी होती है जब हाथ पैरों में बहुत ज्यादा कंपन होता है, पार्किंसंस डिजीज उसको बोलते हैं, पार्किंसंस। हाँ जी। तो क्या किस तरीके से होती है बीमारी, और किस एज में, या फिर अक्सर ये हो ही जाती है? देखिए, मुख्य रूप से ओल्ड एज में होती है, नहीं सभी को नहीं होती। ब्रेन में जो है केमिकल होता है, डोपामिन बोलते हैं उसको। डोपामिन का एक फंक्शन ये होता है कि वो हमारे मस्तिष्क और जो मांसपेशियों के जो कोऑर्डिनेशन पर वो काम करता है। तो डोपामिन की कमी जब हो जाती है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन का वो हिस्सा थोड़ा सा सिकुड़ भी जाता है और उसमें वो फंक्शन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से या तो जो ऐसे हाथ कांपने लगते हैं, या फिर किसी का बॉडी पूरी कांपने लगती है, किसी की गर्दन हिलने लगती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओल्ड एज में कई लोगों को देखा होगा आपने, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक जगह बैठे भी हैं तो हाथ उनका ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। खाना खाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, साइन नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो ये तो एक मैंने बताया कि मॉडर्न दृष्टि से इस प्रकार से इस रोग का एक्सप्लेनेशन है। आमतौर पर 50 साल से ऊपर की आयु में, 60 साल के ऊपर में जनरली ये रोग हुआ करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ये हर किसी को ही होगा। और आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम इस रोग को विश्लेषण करें तो सीधा सा हम कहें तो वात का रोग है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कंप वात के नाम से, इसको आम भाषा में कंपन बाय इसको बोल देते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है वात रोगों के अंडर में। और वात का मतलब क्या है कि वात जब हमारे मस्तिष्क में चली जाएगी तो वहाँ पर जाकर के रुक्षता पैदा करती है, ड्राइनेस पैदा करेगी। ड्राइनेस का मतलब कि जो वहाँ पर तर्पक कफ मौजूद है, जो हमारे ब्रेन को लुब्रिकेटेड रखता है। देखिए, ब्रेन एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जिसमें कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन चल रहा है। बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं वहाँ, हमारी मेमोरी की है, स्पीच की है, देखने की है, सुनने की है, और तमाम काम वहाँ चल रहा है। सारा कंट्रोल हमारा पूरी बॉडी का ब्रेन के अंदर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है इंटरेक्शन, एक तरह से प्रोसेसिंग वहाँ चल रही है। जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, ऐसे ही वहाँ पर काफ़ी प्रोसेसिंग चलती है। तो उसको ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वहाँ काम चल रहा है तो फ्रिक्शन पैदा होकर हीट पैदा होती है, रुक्षता पैदा होती है, सूखापन पैदा होता है। तो इसलिए तर्पक कफ वहाँ पहले से मौजूद है। देखिए, भगवान का डिज़ाइन देखिए, ऑलरेडी तर्पक कफ वहाँ कूलता रखता है, वहाँ पर लुब्रिकेशन पैदा रखता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि निरंतर हमको सिर में मालिश करनी चाहिए, नाक में तेल डालना चाहिए। बादाम का तेल हम आपको बार बार बताते हैं, नाक में डालना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपका मस्तिष्क जो है उसमें तरावट बनी रहेगी। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कंपवात की, तो जब वायु जब बढ़ेगा तो उससे रुक्षता बढ़ेगी, रुक्षता से तर्पक कफ सूख जाएगा, और वो ब्रेन का जो हिस्सा सूख जाएगा। वहाँ पर आप मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से कहें तो डोपामिन का बनना फिर वहाँ बंद हो जाएगा, और वो हमारी जो बॉडी की जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से मैंने बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाया कि रोग होता कैसे है। अब इसके लक्षण और उपचार भी हम आपको बताएंगे अपने इसी शो में। थोड़ा आप ध्यान से सुनते रहिए
और जी, लेकिन कोशिश लक्षण करेंगे। और उपचार के लिए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से एक दर्शक जिन्होंने लाइन होल्ड की हुई है जी वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, पूछिए अपना सवाल। मैं सुनील कुमार ठाकुर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, जब मैं सोता हूँ तो मेरे हड्डियों में बहुत अकड़ाहट होती है और जब सो के उठता हूँ तो हमसे चला नहीं जाता है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम कब से हो रही है आपको? सर, ये प्रॉब्लम लगभग 2 साल से हो रही है। पहले तो बीच में कुछ आराम पड़ गया था और उसके बाद जब कुछ दवाइयाँ लिए थे एलोपैथिक से तो रिलीफ हुआ था, फिर बाद में फिर से स्टार्ट हो गया। तो आपको कुछ बताया डॉक्टर्स ने कि क्या वजह है आपके रोग की? ये डॉक्टर खाली यही कहते हैं कि नॉर्मल पेन है, वो ठीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद। अब दोबारा स्टार्ट हो गया। हम सोचे कि आपके आयुर्वेद में कुछ बढ़िया ट्रीटमेंट हो तो हम करा सकें इससे। जी बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद में आपको बहुत बढ़िया चीज़ देंगे। आपने बोला हड्डियों में दर्द होता है आपको, और आपने उपचार भी किया, अकड़ाहट शरीर में हो जाती है, खासतौर पर सुबह जब सो के उठते हैं तो अकड़ाहट होती है। देखिए आपको मैं एक छोटा सा उपचार बताना चाहूँगा, इसको कम से कम आप 1 महीना ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद आप हमें दोबारा कॉल करके बताएं भी कि कैसा लगा आपको। हम जब बात करते हैं चिकित्सा की तो बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताते, सिंपल चीज़ें बताते हैं। हड्डियों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, अकड़ाहट शरीर में आती है, रूक्षता शरीर के अंदर हम इसको समझते हैं, वात का प्रकोप हम इसको मानते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि शौच इत्यादि के बाद पूरे शरीर में कम से कम 10-15 मिनट खूब अच्छी तरह से तेल की मालिश करिए। कम से कम 50 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर तेल आप बॉडी को पिलाइए रोज़, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए, आधा पौना घंटा रिलैक्स करिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, फिर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप स्नान के बाद भी तेल लगा सकते हैं और पूरा दिन तेल आपके शरीर पर लगा रहे, टावल से थोड़ा पोंछ लीजिए उसको, गीले टावल से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको जो अकड़ाहट है वो दूर हो जाएगी, आपकी हड्डियों में अगर किसी प्रकार की वेदना है, कोई कमजोरी है, वो दूर हो जाएगी। साथ में लहसुन का प्रयोग आप करें खाने के लिए। लहसुन की 2 कली ले लीजिए, छोटा छोटा सा काट करके, बेशक चाहो तो 1 कप दूध में उसको बॉयल कर लीजिए अच्छी प्रकार से, और वो जो लहसुन वाला दूध है उसको रात को आप सोने से पहले पी लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जैसा कि हम बार बार आपको समझाते हैं कि नुस्खे, डाइट और आयुर्वेदिक औषधि ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई रोग हो गया है और उसका उपचार आपने कर लिया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आयुर्वेदिक उपचार या आयुर्वेदिक औषधि उसमें लेनी जरूरी बनती है। तो फिलहाल यहाँ पर आयुर्वेदिक उपचार की हम जरूर चर्चा करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।